और अब सुबह सवेरे में ज़ाहिरा तौर पर आज हम अखबारों को लेकर चर्चा करने वाले हैं और किस तरीके से अखबारों की आज की हेडलाइंस रहेगी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किन किन खबरों पर लगातार हमारी नज़र आपके लिए बनी रहेगी, ये भी हम बताएंगे। दशहरा, कल दशहरा उत्सव मनाया गया, विजयदशमी मनाया गया, बुराई के प्रतीक रावण का दहन हुआ। इसे लेकर बड़े अच्छे अच्छे प्रयोग जो अखबारों में होंगे उन पर भी हमारी नज़र रहेगी। सीधा आपको लिए चलते हैं सहयोगी अनुराग के पास, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रभात अनुराग, और क्या कुछ आज के अखबार कह रहे हैं? सुप्रभात ललित। देखिए, आज अखबारों की खबर दशहरा था, उसके बाद से आज जो अखबारों की खबर है वो जेई एडवांस्ड के जो नतीजे आए उसी खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। इन नतीजों में जिन लोगों ने टॉपर किया है उनके फोटो के साथ अखबारों ने खबर को प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि रिजल्ट जारी, पिछले साल से 1342 कम स्टूडेंट क्रैक कर पाए एग्जाम। टॉप 100 रैंक वालों में से दिल्ली व बॉम्बे जोन से 28 छात्र। जेई एडवांस में राजस्थान के मृदुल टॉपर 96.66% अंक इन्होंने हासिल किए हैं। इसके अलावा लड़कियों ने फिर बाजी मारी है। दिल्ली जोन के काव्या चोपड़ा टॉपर रही हैं। टॉप 100 में यही एकमात्र लड़की साबित हुई है। तो इस खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता के साथ लिया है। और एक जो सबसे बड़ी घटना, दर्दनाक घटना घटी थी, उसको भी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। झांसी के चिरगांव में जो भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें दतिया के लोग मारे गए थे, उस खबर को भी फोटो के साथ दैनिक भास्कर ने प्रकाशित किया है और लिखा है ट्राली पलटी, 11 की मौत, जिन बच्चों की मनौती पर मंदिर जा रहे थे वे भी नहीं बचे। तो ये एक दर्दनाक हादसा जो है कल घटा था और इसी खबर को अखबार ने अपने पहले पन्नों पर लिया है। पत्रिका अखबार की बात यदि हम कर लें तो यहाँ पर जो दशहरे के बाद हरियाणा में जो युवक की घटना की खबर निकलकर सामने आई थी, उस खबर को पत्रिका ने पहले पन्ने पर लिया है। पत्रिका ने लिखा है कुंडली में लिंचिंग, आंदोलन की कुंडली पर पड़ेगी भारी। दशहरे के दिन एक बर्बर और लोमवर्षक घटना में हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर एक युवक का जो शव मिला है, उसके बाद सनसनी फैल गई है। 1 साल पहले का ये शव बताया जा रहा है। तो इस शव को लेकर किस तरह की आगे की रणनीति होगी, उन तमाम बातों का जिक्र पत्रिका ने अपनी खबर के साथ किया है। इसके अलावा पत्रिका ने एक और अच्छी खबर प्रकाशित की है। जिस तरीके से बालाघाट के चावल को जीआई टैग मिला था, अब पत्रिका ने लिखा है कि स्वाद और मिठास के जादू से जीतेंगे जीआई की जंग। यानी कि नरसिंहपुर के गुड़, नरसिंहपुर का जो दाल है और इसके अलावा जबलपुर में जो मटर होती है, यदि इसको भी अच्छे से प्रचारित किया जाए, इसको भी कोई प्रमाण मिल जाए, तो ये दुनिया भर में अपनी स्वाद और खुशबू से लोगों के दिल जीतने का काम कर सकते हैं। तो इस खबर को भी प्रमुखता के साथ पत्रिका अखबार ने लिया है। नवदुनिया अखबार की बात करें तो यहाँ पर भी कृषि कानून विरोधी आंदोलन में बर्बरता, युवक के हाथ पैर काटकर मार डाला, ये जो शव मिला है, उसी खबर को नवदुनिया ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को भी नवदुनिया ने अपने पहले पन्ने पर लिया है और लिखा है कि 50 साल आगे को ध्यान में रखकर बनाए जनसंख्या नीति। तो मोहन भागवत ने जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीति बनाए जाने की वकालत की है, उस खबर को नवदुनिया ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। तो शिक्षा जगत से जुड़ी खबर और इसके अलावा जो दतिया के मृतक रहे उनकी खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। अलग अलग खबरें जो हैं अखबारों में नजर आ रही हैं ललित। बिल्कुल, और ये जो आज की खबरें थी विस्तार से जानकारी सहयोगी अनुराग दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। अनुराग हमारे सहयोगी। इधर प्रदेश में आज से उपचुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आगाज होगा, मतलब प्रचार का ये दूसरा चरण है। इसके तहत बीजेपी आज से 20 अक्टूबर तक उपचुनाव वाले इलाकों में गांव और केंद्र में सम्मेलन करेगी। इसके अलावा 20 से 24 अक्टूबर तक उपचुनाव वाली विधानसभा में पन्ना प्रमुख के सम्मेलन होंगे। बीजेपी 20 अक्टूबर को हर बूथ पर वाल्मीकि जयंती मनाएगी। साथ ही 21 अक्टूबर को जनसंघ के स्थापना दिवस पर हर बूथ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा चुनावी इलाके में सरकार की उपलब्धियां और कांग्रेस की 1.25 साल की जो सरकार है उसके बारे में भी बताया जाएगा। फोल्डर के जरिए बीजेपी जन जन तक इसे पहुंचाएगी।
और उपचुनाव के रण में सीएम शिवराज आज खंडवा का दौरा करने वाले हैं। 3 चुनावी सभाओं को खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। ये होगी खंडवा, खकनार, नेपानगर। कालमुखी में भी चुनावी सभा है। कांटाफोड़, देवास, यहां पर भी चुनावी सभा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करने वाले हैं। वीडी शर्मा वो भी लगातार उपचुनाव के रण में प्रचार करेंगे। 11 बजे विवेकानंद विद्या विहार में वो युवा सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद बफल गांव में आमसभा को संबोधित करेंगे। यानी खंडवा पर ही सत्ता के मुखिया और संगठन के मुखिया दोनों का आज फोकस रहने वाला है। तो आज उपचुनाव के रण में जो दोनों ही नेता हैं वो अपना दम दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा दोनों ही खंडवा पर आज खास फोकस रहेगा। सहयोगी अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, उपचुनाव बहुत तेज और आक्रामक रणनीति हमेशा से ही रही है, पर 4 सीटों के उपचुनाव में इतनी आक्रामकता ये संभवतः पहली बार नजर आ रही है। आज दोनों का, चाहे सत्ता के मुखिया हो या संगठन के, दोनों का फोकस खंडवा। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए अब उपचुनाव में लगभग 15 दिन का समय बाकी है और ऐसे में आखिरी दौर में कैसे माहौल को अपने अनुकूल किया जाए, इसी की कोशिश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों जुटे हुए हैं। बीजेपी में सत्ता और संगठन के जरिए लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन अब दशहरे के बाद से दौरों में गति लाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री आज खंडवा में पहुंचेंगे, वहां पर 3 चुनावी सभाओं को वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी अलग अलग सीटों पर पहुंचकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ कमलनाथ के भी दौरा कार्यक्रम जारी हो गए हैं, वो भी आज से चुनाव प्रचार में जुटेंगे। तो निश्चित तौर पर अब 4 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस है। मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। कल भी उन्होंने जो विजय संकल्प दिवस है उसके जरिए उपचुनाव वाली सीटों पर पहुंचकर पार्टी का ध्वज फहराने का काम किया था, लेकिन आज से और तेज गति के साथ चुनाव प्रचार किया जाए, चुनावी सभाओं को संबोधित किया जाए, उसकी कोशिश में आज से मुख्यमंत्री जुटेंगे और 3 कार्यक्रम आज उनके खंडवा लोकसभा सीट पर आयोजित होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे बीजेपी के उपचुनाव के रण में क्या तैयारी है इसे लेकर। इधर बीजेपी ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की चुनाव आयोग से शिकायत की है। अजय सिंह ने बच्चों को नशेड़ी कहा था, एक खास वर्ग के वोटर्स को लुभाने का प्रयास किया था। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सिंह, उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा और अजय सिंह के भाषण की सीडी भी दी गई। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग भी की गई। प्रदेश पदाधिकारी के नाते हम लोगों ने अपने लीगल टीम के साथ निर्वाचन आयोग में राहुल भैया के खिलाफ शिकायत दर्ज करी है कि 2 दिन पूर्व अभी उन्होंने रेहगांव चुनाव में मंच से अपने भाषण के बीच में उन्होंने जो प्रदेश के बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए जो शब्द यूज़ किया है उसका सबसे घोर निंदा करते हैं और हमारे बच्चों को नशेड़ी कहा गया है। ये बहुत ही कठोर निंदा करते हुए राहुल सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि इस प्रकार खुले मंच से आप किसी के लिए ऐसी भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चूँकि चुनावी माहौल है, अभी चुनाव होने हैं, 30 तारीख को मतदान होना है और ऐसे भाषण करके वो किसके ऊपर कटाक्ष करना चाहते हैं ये समझ नहीं आता। और कांग्रेस की तो मानसिकता है कि खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ ना कुछ उनको चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, प्रदेश की सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं रोज कुछ ना कुछ उटपटांग बातें करके हमारे देश की, प्रदेश की जनता को और हमारे युवा बच्चों के लिए जो उन्होंने ये शब्द यूज़ किया है इसकी घोर निंदा करते हैं। और आज हमने निर्वाचन आयोग में जाके इसकी शिकायत भी दर्ज करी है और कठोर से कठोर कार्रवाई हो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो, इसकी भी हमने। इधर खंडवा लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवारों की शिकायतों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के प्रत्याशी राजनारायण सिंह की शिकायत की है। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के मुताबिक
कांग्रेस उम्मीदवार ने अपने नामांकन में कई गलत जानकारियां दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर राजनारायण सिंह के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उससे वर्तमान नामांकन में दी गई जानकारी अलग है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की सलाह दी है। एफिडेविट पेश किया है तो 2020 में उन्होंने जो अपनी कुल आय बताई थी वो अलग है 2015, 16, 17, 18, 19, 20 की, और अभी जो उन्होंने अपना एफिडेविट पेश किया है उसमें वो आय अलग है। ऐसे ही उनकी पत्नी के नाम से भी यही स्थिति है। उनकी पत्नी की भी आय उन्होंने उस समय 2020 में अलग बताई थी और 2021 के चुनाव में 2015, 16, 17, 18 ऐसे सभी सालों की उनकी आय इनकम टैक्स के रिटर्न अलग अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। राजनारायण सिंह पुराने सीनियर लीडर है, वो 3 बार के विधायक रहे हुए हैं, कारोबारी है, बिजनेसमैन है। उनकी पत्नी का भी रिटर्न भरा जाता है, उनका भी भरा जाता है, उनके लड़के का भी भरा जाता है, तो तीनों के रिटर्न अलग अलग भरे जाते। व्यवसायी वाला आदमी है, कोई ऐसा नहीं है, जानकार आदमी है, समझदार आदमी है, ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। ब्रेक के बाद खबर झांसी से जुड़ी हुई। झांसी के चिरगांव इलाके में विजयादशमी के दिन बड़ा हादसा हो गया। दतिया के पंडोखर से चिरगांव के छिरौना गांव में जवारे विसर्जित करने जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। दोपहर बाद हुए इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। 7 महिलाएं और 4 बच्चे इसमें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हाईवे पर जा रही श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे अचानक जानवर मवेशी आ गया और इसके कारण ट्रैक्टर का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा। अचानक सामने आए जानवर को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर पलट गया। इसमें 4 बच्चों समेत 11 लोगों की जान चली गई। दतिया के पंडोखर से 30 से ज्यादा जो गांव वाले हैं वो जवारे लेकर एरच की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान निधि चिरगांव के पास अचानक वाहन के सामने एक जानवर आ गया। ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर ने जानवर को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके चलते वो अपना गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। 5 से 10 साल की उम्र के 4 बच्चे और 7 महिलाओं को इनकी ट्रैक्टर ट्रॉली में दबकर मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भेजा गया है। दतिया के रहने वाले कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से मंदिर जा रहे थे जो चिरगांव क्षेत्र में स्थित है। अचानक किसी जानवर के आ जाने से ब्रेक मारे और उसी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों पलट के जो पास का खेत है उसमें जा गए। उसमें धान लगा हुआ था जिसमें पानी था, उसी वजह से कुछ लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी पुलिस प्रशासन मौके से जितने भी घायल हैं उन सबको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। शेष जो विधिक प्रक्रिया उसको पुलिस संपन्न कर। हमारा देश परंपराओं, आस्था और विश्वास का देश है। कई परंपराएं ऐसी हैं जो लगातार निभाई जा रही हैं। अंगारों पर चलना कोई खेल नहीं, लेकिन ये तस्वीरें धर्म, आस्था और विश्वास की हैं कि लोग अंगारों पे चल रहे हैं। ये हमारे और आपके लिए अंगारे हैं, लेकिन जो इन अंगारों पर दौड़ रहे हैं उनके लिए ये अंगारे नहीं बल्कि आस्था है। आस्था उस भगवान के प्रति जिसने इनकी सुनी है और इन्होंने जो मांगा वो मिला है। अंगारों पर दौड़ने की तस्वीरें आगर मालवा के अरनिया की हैं, जहां की ये वर्षों पुरानी परंपरा है। इस परंपरा का निर्वहन विजयादशमी के दिन होता है। दरअसल यहाँ पर बच्चों की बीमारी या उनके जन्म को लेकर मान्यता मानी जाती है और जब मान्यता पूरी होती है तो इस परंपरा के मुताबिक विजयादशमी के दिन एक खाई खोदी जाती है और उसमें आग जलाकर अंगारे बनाए जाते हैं। फिर बाकायदा पूजा पाठ करके उन्हीं अंगारों के ऊपर से बच्चों को दौड़ाया जाता है। जो बच्चे छोटे होते हैं उनके माता पिता उन्हें गोद में लेकर दौड़ते हैं।
आस्था, विश्वास और परंपरा की कुछ ऐसी ही तस्वीरें मंदसौर के भगोर गांव से हैं, जहां नवरात्रि के 9वें दिन चुल का आयोजन किया जाता है। गांव वाले इसे वाड़ी विसर्जन कहते हैं। आस्था और भक्ति के कई रूपों का ये भी एक रूप है, जहां माता के भक्त अंगारों पर चलकर अपनी भक्ति की अग्नि परीक्षा देते हैं। 9वीं के दिन वाड़ी विसर्जन के दौरान एक खाई खोदी जाती है। खाई में सूखी लकड़ियां डालकर दहकते अंगारों में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद ग्रामीण इसमें देसी घी डालकर अंगारों को दहकाते हैं। इसके बाद माता के भक्त इन दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं। आस्था के दहकते अंगारों पर आज तक कभी कोई भक्त ना तो चोटिल हुआ और ना ही कोई दुर्घटना हुई। आस्था और विश्वास के चलते सालों से चली आ रही परंपरा आज भी लोगों द्वारा निभाई जा रही है, लेकिन न्यूज 18 ऐसी किसी भी परंपरा का समर्थन नहीं करता। हमारी आपसे अपील है कि जहां तक हो सके ऐसी परंपराओं से बचें। न्यूज 18 के लिए आगर मालवा से रजनीश सेठी और मंदसौर से नरेंद्र धनौतिया की रिपोर्ट। असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। विजयादशमी पर मध्य प्रदेश में जगह जगह रावण दहन किया गया। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान, यहां पर रावण का दहन हुआ। भगवान राम ने सांकेतिक कोरोना टीके से रावण को जलाया। रावण के पुतले को मास्क भी पहनाया गया था। दूसरी तस्वीर इंदौर की, दशहरा महोत्सव समिति 111 फीट का रावण का दहन। एक तस्वीर रतलाम की, नेहरू स्टेडियम में 21 फीट ऊंचे दशानन का दहन किया गया। तो परंपरा के मुताबिक जगह जगह रावण दहन किया गया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको एक साथ दिखाते हैं। 8 तस्वीरें रावण दहन की। जबलपुर, ग्वालियर, खरगोन, आगरमालवा, गुना, मंदसौर, शाजापुर, इन तमाम जगहों पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में रावण दहन किया गया। और विजयादशमी के मौके पर सीएम शिवराज ने भी रावण दहन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में रावण दहन किया। और इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में हेडलाइंस।